आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सामीईन मुहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सना दे बाद अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते तय्यबा व ताहिराते। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों और प्यारे दोस्तों, आज दी रात अल्हम्दुलिल्लाह ताक रात है और इस 29वीं रात दे मौका ते नमाज़े तरावी दे अंदर तुसां अहबाब ने कुरान सुनिया और इमामे तरावी ने तुहानू कुरान सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो लेके वन्नास
दी सीन तक तुसी कुरान सुनिया, इमाम साहब ने सुनाया। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक तुसा अहबाब दा एक क़याम करना, नमाज तरावी अंदर कुरान सुनना और इमाम साहब दा सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। रब्बुल आलमीन दे इंसान ते बहुत बड़े एहसानात ने, इस कदर इनामात ने, अगर उन्हां दा जायज़ा लेना चाहिए, उन्हां दा शुमार करना चाहिए, कोई गिनती करन लग पै, इहाता तहरीर अंदर ले आना चाहे तो उस खालिक दे, उस मालिक दे इतने साढ़े ते एहसानात ने जिन्हां दी तादाद नामुमकिन है। उन इनामात विचों एक बहुत बड़ा इनाम, एक बहुत बड़ी नेमत वो है अल्लाह दा कुरान। और यदि कदर मंज़लत दा अंदाज़ा इस बात तो लगा सकने कि कायनात अंदर एक वाहिद किताब है जिदी हिफाजत दा जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने लिया है। तौरात आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, सुहफ़ इब्राहीम भी आसमानी सहीफ़े ने। लेकिन इंजील किताबुल्लाह है, तौरात किताबुल्लाह है, ज़बूर भी किताबुल्लाह है और सुहफ़ इब्राहीम भी अल्लाह दे भेजे हुए, नाज़िल कीते हुए सहीफ़े ने। लेकिन कुरान एदा एक मुनफरिद एजाज़ है, एदी एक इम्तियाजी हैसियत है। ये सिर्फ किताबुल्लाह ही नहीं बल्कि कुरान कलामुल्लाह भी है। दीगर किताबां सिर्फ किताबुल्लाह ने, कलामुल्लाह नहीं। कुरान वल्लाह ने एजाज़ अता फरमाया और सानू अपनी किस्मत ते नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने जो किताब साढ़े हिस्से अंदर ले आंदी वो सिर्फ किताबुल्लाह नहीं बल्कि कलामुल्लाह है। और यही वजह के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इमाम मदीना भी कहा जाता है, वक़्त दे हुक्मरान ने ना उलमा बुलाए, क्या फतवा सादर करो, कुरान अल्लाह दी मखलूक है। ये उलमा नू आर्डर जारी कर दिता, एदे हक अंदर फतवे देओ। हर दौर के अंदर चापलोसियाँ करने वाले मालशिए पालशिए हर दौर अंदर होंदे ने। हुक्मरान मन मर्जी दे उन्हां कोलों फतावे जात लेंदे ने। क्यों?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਗਰ ਲਾਲਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मैं फतवा नहीं दे सकता। कुरान अल्लाह दी मखलूक नहीं बल्कि एक ही अल्लाह दा कलाम है। अल्लाह दा एदी पदाश के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नूं कोड़े लगाए गए, इबरतनाक सजावां दित्तियां गईयां। और एदी दलील की है कि कुरान अल्लाह दा कलाम है। आओ ना, अल्लाह जुल जलाल ने ऐलान फरमाया, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमा रहे ने, लोगो ए कायनात दा निज़ाम एक वेला आएगा, एक ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ना ज़मीना रहनगियाँ, ना आसमान दा निज़ाम रहेगा, ना चन्न ते तारे रहनगे, ना सूरज दी रोशनाई रहेगी, ना नदी नाले ते दरिया समुंदर रहनगे, ना पहाड़ रहनगे। ए सारे दा सारा कायनात दा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बाकी रहेगी ते अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात ही बाकी रहेगी, रब दी बात बाकी रहेगी, रब दी ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह दा नाम बाकी रहेगा, अल्लाह दा कलाम भी बाकी रहेगा। मखलूका मिट जानगियां, मखलूका ख़त्म हो जानगियां। मखलूक ओही हुंदी है जिदा एक टाइम मुकर्रर है, इन्हें अपने वक्त मुकर्रा ते आखिर इस दुनिया तो कूच कर जाना है। मखलूक फ़ानी है ते इन्हें फना हो जाना है, ये दुनिया तो टुर जाना है। ए सारा निज़ाम ही मुक जाएगा। नबी आए ते वो भी चले गए, वली आए ते वो भी चले गए, सहाबा आए ते वो भी चले गए, मुहद्दिसीन आए ते वो भी चले गए, मुफस्सिरीन आए ते वो भी चले गए, उलमा आए ते वो भी चले गए, ज़ुअमा आए ते वो भी चले गए। ये रहना नहीं रहना, एक दिन वेला ऐसा आना है, एक दिन वो वक्त आना है जिदों तुसी मैं भी रहना नहीं रहना, इथों जाना ही जाना है। क्यों? मखलूक ए ओ हुंदी है जिन्हों फना होना होए, मखलूक ओ हुंदी है जेड़ी एक वक्त आए ते मिट जाए। मखलूक हमेशा नहीं रह सकती ते रब दा कलाम हमेशा तो है वे ते हमेशा तक ही रहेगा। ये सारे दुनिया दा निज़ाम मुक जाएगा, हर चीज़ नूं मौत आ जाएगी। कुल्लो मन अलैहा फान व यबका वजहु व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। और ताई कहन वाला आंदा है, नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए, नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए, चुन चुन कलियां तोड़ दिए। नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए, चुन चुन कलियां तोड़ दिए। मुख
प्यारियां दा पई मोड़ दिए, मुख प्यारियां दा पई मोड़ दिए। इथों कल्ले हो गए जोड़े ने, इथों कल्ले हो गए जोड़े ने। कईयां मापियां ने मुख मोड़े ने, कईयां हथी पुत वछोड़े ने। कौला इलाहा इल्लल्लाह, कौला इलाहा इल्लल्लाह। कबरां दे ढेर उचेरे ने, कबरां दे ढेर उचेरे ने। दस थल्ले वसदे केड़े ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने। ए उजड़े आंदा वेड़ा है, ओ कबरी तेरे वालिद दी, ओ कबरी तेरे वालिद दी, ओ तेरी तेरी मां दी है। जड़ सुक गई ठंडी, जेड़ी नित लाड लडांदी, नित लाड लडांदी। टुर गईया नित लाड लडांदी, टुर गईया। जड़ सुक गई ठंडी छां दिए, ओ पुत्र तेरा दब्याई, ओ पुत्र तेरा दब्याई। नित जिस दी याद सतांदी है, ऐ तेरे मेरे भैना भाइयां थी, ऐ वादी कब्र सतांदी है। तो मैं दस रहा दोस्तों कि मखलूक मिट जाती है। एक वेला आंदा कि जदों मखलूक नूं जाना ही पैंदा है, एक वेला आंदा जदों मखलूक नूं मिटना पैंदा। पर मेरे रब दा कलाम जिवें रब दी जात हमेशा तो है ते हमेशा रहेगी, इवें मेरे रब दी बात भी हमेशा तो है ते हमेशा ही रहेगी। इवें मेरे रब दा नाम हमेशा तो है ते हमेशा तो ही रहेगा। जिवें मेरे रब दा नाम रहेगा उवें अल्लाह दा कलाम भी बाकी रहेगा। इस वास्ते दोस्तों पता है चलिया एक किताबुल्लाह ही नहीं बल्कि एक कलामुल्लाह भी है। इस वास्ते ते अल्लाह ऐलान कर रहे ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक कुरान ओ किताब है, अल्लाह ने असी अपना जिक्र आप नाज़िल कीता। इस जिक्र दियां हिफाजतां दा जिम्मा भी असी आप उठाया। इस जिक्र दियां हिफाजतां दा जिम्मा आप उठाया। कुरान कितनी अजीम किताब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस मुकाम ते कुरान पढ़िया जाए, नबी अलैहिस्सलाम दे फरामीन पढ़े जान, अल्लाह जुल जलाल दा जिक्र कीता जाए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने नाज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। फरमाया जिथे अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए, जिथे आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा फरमान पढ़िया जाए, आसमान तो रब दे फरिश्ते आंदे ने ते उस मजलिस नूं अपनी नूरानी पर
प्यारां नाल टांप लैंदे ने। उस मजलिस ते ए जनाब सकीनत दा नज़ूल हुंदा है, सुकून तारी हो जांदा है। उस मजलिस ते अल्लाह जुल जलाल दी रहमत दा नज़ूल होन लग पैंदा है। और ताई कहन वाला इसे हदीस दा तर्जमा करदा है, आंदे ने जिस मजलिस विच आलिम फाजिल, जिस मजलिस विच आलिम फाजिल पढ़ कुरान सुनावे, बना कतारा फरिश्ते आवन, ओ मजलिस बख्शी जावे। ए कुरान दियां बरकतां वेख लै, ए कुरान दियां तासीरां वेख लै। अज ना पढ़न वाले ही और है ते ना सुनन वाले ही और है। अज ना साड़ियाँ जुबानां चो तासीरां रहियां, ना सुनन वालियां ते ओ अमल दी तड़प रही है ते ज़ौक रे आए। ओ वेला कैसा वेला सी, ओ वेला कितना प्यारा सी कि आका अलैहिस्सलाम दा एक परवाना है जिन्हां दा नाम है हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आंदे ने एक रात में कुरान पढ़ रहा वां, कुरान इंज मेरा करीबी बेटा लेटिया याहिया, मेरा करीबी घोड़ा भी बनिया होया है। मैं कुरान दियां तिलावतां करदा जा रहा। एक रवायत अंदर आंदा सूरा बकरा दी तिलावत कर रहे ने, एक रवायत अंदर आंदा सूरा अल कहफ दी तिलावत कर रहे ने। इतना प्यार है, इतना सोच जबान अंदर मौजूद है, इतनी तासीर है अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबी दी कि ए कुरान पढ़ रहे ने ते ए अचानक ही घोड़ा जेड़ा उछलना कूदना शुरू हो जाता है। इन्हें उछलना कूदना शुरू कर दिता। ख्याल आया कि मेरा बेटा छोटा जिहा करीब ही लेटिया है, ए किते एदे उत्ते ना चढ़ जाए, एदी मौत दा किते सबब ना बन जाए। ए ना पढ़ना शुरू कर दिता, घोड़े ने उछलना कूदना बंद कर दिता। घोड़ा जेड़ा सुकून अंदर आ गया, पुरसकून हो गया। ना फिर पढ़ना शुरू किया। ए कुरान पढ़ते जा रहे ने, उछलना कूदना फिर शुरू हो गया। फिर खौफ दिल अंदर आया, ख्याल आया किधरे बेटे दे ऊपर ना चढ़ जाए। फिर कुरान पढ़ना बंद किया। ये फिर सुकून अंदर आ गया। आंदे ने मैं वेखा ते सही वजह की है, ये क्यों इंज हुंदा है। मैं कुरान पढ़ा, हालां कुरान पढ़िए ते हर चीज़ नूं सुकून मिल जाता है। हर चीज़ जिहड़ी है वो आराम नाल बैठ जाती है, हर एक चीज़ नूं सुकून मिल जाता है। बल्कि मैं ते अल्लाह दा कुरान पढ़िया, जे कुरान सुनिए ना कुरान पढ़िए ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह जुल जलाल ने अहले ईमान दे औसाफ बयान कीते, ईमान वालियां दियां खूबियां बयान कीतियां। सूरह अनफाल नावां पारा कुरान दा ते अल्लाह दे ने इन्नमल मोमिनून। तवज्जो तवज्जो, कुरान सुन रहे, कुरान कुरान दी महफिल है, तवज्जो दे नाल तशरीफ रखो। तुहाडी बात हो रही है। अल्लाह दे ने मोमिन कौन ने,
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया जदों मोमिनां दे सामने ईमान वालियां दे सामने कुरान पढ़िया जाए, अल्लाह दा जिक्र किया जाए, अल्लाह दा जिक्र किया जाए, कुरान भी रब दा, बोलो कुरान भी रब दा जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ईमान वालियां दे सामने जदों अल्लाह दा जिक्र किया जाए, मोमिन कौन लोग ने, ईमान वाले कौन ने। हुन मैं तुसी अपने गिरबान च इंज बैठिया बैठिया झाती मारनी है, अपने वाल तवज्जो करनी है, साडा ईमान किन्ना कु है। जदों कुरान पढ़िया जाए साडे अंदर केड़ी तब्दीली आंदी है। फरमाया मोमिन वो लोग ने, ईमान वाले वो हुंदे ने। कुरान कह रहा मोमिन कौन ने, जदों इन्हां दे सामने कुरान पढ़िया जाए इन्हां दे दिलां ते लर्जा तारी हो जांदा है, इन्हां दे दिल कपकपाहट दा शिकार हो जांदे ने, इन्हां दियां जिस्मां ते लर्जा तारी कपकपी तारी हो जांदी है, इन्हां दे दिल डर जांदे ने, इन्हां दे दिल बिल्कुल ही नरम हो जांदे ने जदों इन्हां दे सामने अल्लाह दा जिक्र कीता जांदा है। वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जदों इस कुरान दियां ऐतां पढ़ियां जांदियां ने, ए कुरान दी जदों तिलावत कीती जांदी है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया जूं जूं ईमान वाले कुरान सुनते जाते ने, जूं जूं कुरान सुनते ने, इन्हां ईमान वालियां दे ईमान दी बैटरियां चार्ज होंदियां जांदियां ने। पता लग्या कुरान कह रहा है मोमिनां दियां बैटरियां, मोमिनां दियां ईमान वालियां दियां बैटरियां ये चार्ज होंदियां ने ते रब दा कुरान सुनिया होंदियां ने। किन्ना लफ्ज़ां दा तर्जमा ज़ादत, इन्हां दा ईमान वध जांदा है, इन्हां दा ईमान ज़्यादा हो जांदा है। जूं जूं कुरान सुनते ने चेहरियां ते मुसरत आ जाती है। ए कुरान सुनदियां सुनदियां ए बोझल दिल हो के नहीं बहिंदे, इन्हां दे चेहरे मुरझाए हो के नहीं बहिंदे, बल्कि ए बेदार हो के होशियार हो के ए तवज्जो दे नाल अल्लाह दा कुरान सुनते ने। तो मैं दस रहा नबी अलैहिस्सलाम दा परवाना कुरान पढ़दा ते घोड़ा उछलना कूदना शुरू कर देंदा, ए तिलावत बंद कर देने ते घोड़ा सुकून विच आ जांदा है। आंदे ने मैं वेखां ते सही वजह की है, क्यों इंज कर रहा है, ये मंजर पहला ते कदी नहीं पेश आया। आंदे ने मैं आसमान वल नजरा पाना, इंज एक चिराग ने किंदीला ने इंज रोशनाई है छतरी दी शक्ल दे अंदर। मैं कुरान पढ़ना बंद कर दिता, ये रोशनाइयाँ बड़ी करीब सन, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्हां ने ऊपर उठना शुरू कर दिता। ये जड़ियाँ ये रोशनाई आई है, ये कंदीला ने चमकदियाँ जड़ियाँ लाइटां ने, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जानियाँ शुरू हो गई। रात गुजरी, सुबह दा वेला होया, आका अलैहिस्सलाम को ला गया। मैं दस रहा कुरान दी तासीर की है, कुरान किवें दिलां ते असर करदा है। अगर कुरान पढ़न वाला कोई होए ते कुरान सुनने वाले भी होन, ये किवें दिलां ते असर करदा है। आका अलैहिस्सलाम नू सारा माजरा बयान कीता। आंदे ने आका
रात एहो जा अजीब ही मंजर पेश आया है। सारा किस्सा बयान कर दिता, वाकया सुना दिता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने प्यारे ओ सैद, ए मेरे जान परवाने, ए मेरे सहाबी, तेनू पता ही नहीं हो की चीज़ सी। तू कुरान पढ़ रहा सैं, तेरियां तिलावतां सुन वास्ते आसमान तो फरिश्ते आए सन। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इन्नियां ताकतां ने कुरान दे अंदर। अज साडे दिलां ते पर्दे पै गए, साडे दिल इन्हां ते पर्दे आ गए, गुलाफ चढ़ गए, जंगलूद हो गए। साडे दिलां ते जंग दियां तैवां जम गईयां। अल्लाह जुल जलाल कहंदे ने कुरान अंदर, कल्ला बलरान, इन्हां दे दिलां ते जंग चढ़ गया। जंग जंग उतारना होए रेग मार चाहिदा, होर कई चीज़ां निकल आईयां ने जंग उतारन वास्ते। ते तुसी पुछोगे दिलां दे जंग किवें उतरदे ने? ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, लेकुल्ले शैइन सिकाला, हर चीज़ जंगलूद हो जाती है, हर चीज़ नू जंग पै जाता है। सिकालतुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, सिकालतुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह। फरमाया दिलां ते जंग पै जाए, दिलां दा जंग उतरदा ते अल्लाह दे जिक्र नाल उतरदा है। कुरान दियां तिलावतां करिए ते अल्लाह दा कुरान पढ़िए, दिलां दे जिक्र, दिलां दे जंग खत्म हो जाते ने, दिलां दे पर्दे उतरते जाते ने। और दूसरे मुकाम ते अल्लाह जुल जलाल इन्हां ईमान वालियां नू झंझोड़ रहने। अल्लाह फरमाते ने, अफला यतदब्बरूनल कुराना अम अला कुलूबिन अकफालुहा। छब्बियां पारा कुरान दा सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ओ लोगो तुहानू की हो गया? अफला यतदब्बरूनल कुरान, तुसी कुरान ते गौर खौज करदे ही नहीं। कुरान ते ए जनाब एदे बारे ए ज़ेन लगांदे ही नहीं। यही वजह है अज इमाम साहब कुरान पढ़ते होंदे ने ते पिछे असी कदी अपनी काम काज दे विच ज़ेन गया हुंदा है, कदी ज़ेन अपने घर पहुँचया हुंदा है, कदी ज़ेन अपनियां तजारतां दे मामलात विच पहुँचया हुंदा है। साडा ढांचा इत्थे हुंदा है ते साडा ज़ेन किधरे होर हुंदा है। इहदी वजह यही है सानू इहदा तर्जमा नहीं आंदा, इहदे बारे कदी गौरो खौज नहीं कीता, कदी इहदे बारे सूझबूझ लैण दी कोशिश ही नहीं कीती कि असी पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सानू पता ही नहीं सूरा फातिहा दा तर्जमा की है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, सानू पता ही नहीं है दा तर्जमा की है, पढ़िया की जा रहा है। यही वजह कि कदी कदी बल्कि अक्सर वेखने च आंदा है इमामे हरम कुरान पढ़ रहे होंदे ने, आप भी रो रहे होंदे ने ते पीछे भी सुन वाले रो रहे होंदे। ओ खुद अरबी जानते, पिछे खड़े भी अरबी जानते। इत्थे जहन्नम दा जिक्र आया, इत्थे अज़ाबे कबर दा जिक्र आया, इत्थे मैदान माशर दियां हौलनाकियां दा जिक्र आया।
अल्लाह ऐलान करके कह रहे ने अफला यतदब्बरून अल कुरान, और तुसी कुरान ते गौरो खोज क्यों नहीं कर दे। अम अला कुलूबिन अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुसी कुरान ते गौरो खोज नहीं कर दे। क्या तुहाडे दिलां ते ताले लग गए ने, तुहाडे दिल बंद हो गए ने, इन्हां ते ताले लग गए ने। अकफालोहा, कुफल दा माना ताला, आंदे ना कुफल कुशाई होएगी, ताला खोलिया जाएगा। कुफल दी जमा अकफाल। तो अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने अम अला कुलूबिन अकफालोहा, क्या तुहाडे दिलां ते ताले लग गए ने, तुहाडे दिल पर्दियां च आ गए ने, तुहाडे कन भी सुनते नहीं हकीकत नूं, तुहाडियां अखां भी हकीकत नूं नहीं देखदियां। तो ये कुरान जिस दिल विच आ जाए, उस दिल दे नाल दा कोई दिल नहीं। जिस जिस्म च आ जाए वो जिस्म सब तो आला। इहदी दलील नबी मुकर्रम रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया लोगो, तुहाडे विचों ज़्यादा फजीलत वाला, तुहाडे विचों ज़्यादा मुकाम वाला, तुहाडे विचों ज़्यादा शान वाला वो बंदा है, तुहाडे विचों ज़्यादा अफजल बंदा होवे जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है ते कुरान अगे पढ़ांदा है। दूसरे मुकाम ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया लोगो, तुहाडे विचों बेहतरीन ओ लोग ने, तुहाडे विचों आला तरीन ओ लोग ने जेड़े आप भी कुरान पढ़ते ने ते अगे भी लोगों नूं कुरान पढ़ाते। अज साडे मुआशरे दा अंदाज की है, अज मेरी कौम दा तरीका कार की है। अज ज़हन वे, फिक्र वे, सोच वे कि मैं बेटे नूं आला तालीम दुनिया दी असरी तालीम दलवावां। मैं दे खिलाफ नहीं, असरी तालीम वक्त दी ज़रूरत है, दिलानी चाहिए, बच्चों नूं पढ़ाना चाहिए। MBBS डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, लेकिन इस कुरान ते उस तालीम नूं तरजीह न दिओ। तरजीह क्यों दी जाती है? मौलवी बनावांगे तो फिर वो 5-10 हज़ार तनख्वाह लैके बेचारा कदी उधर वेखेगा, कदी उधर वेखेगा, कदी उधर वेखेगा। आला तलीम दिलवावांगा, कलीदी अहदियां ते पहुँचेगा, लखां दी तादाद च तनख्वाह आएगी, माल आएगा, आला अहदियां ते पहुँचेगा, इज्जत होएगी, वकार होएगा। लेकिन ये दुनिया दी नज़र नाल इनू पता ही नहीं कि इज्जत वकार ते है ही कुरान ते हदीस दे अंदर है। कदी इंज होया कि दुनिया दी तालीम लैन वाला कुरान दी तालीम वाले तो अफसल नज़र आया होए। मैं ना पढ़ाओ असरी तालीम, दुनिया दी तालीम पढ़ाओ, कोई अर्ज नहीं, लेकिन क्या ही बात है, तुहाडा बेटा, तुहाडा भाई MBBS डॉक्टर भी होए, नाल हाफिज़े कुरान भी होए, ये डॉक्टर भी होए, क्या डॉक्टर साहब नमाज नहीं पढ़ते? क्या वो जुमा नहीं पढ़ते? क्या ही बात है, ये हॉस्पिटल चो आए ने, अपने क्लीनिक चो आए ने, जुमे का टाइम होया है, नाले डॉक्टरी हो रही है, नाले मिंबर ते खड़ा होकर जुमा पढ़ा रहा है। इंजीनियर साहब
इंजीनियरिंग करो, लेकिन नाल दीन दा इलम जेड़ा इनू तरजीह दिओ, ओनू सिर्फ दुनिया दी ज़रूरत वास्ते रखो। बाकी दीन दे तालीम जेड़ी है कुरान दी तालीम, इनू हकीर ना जानो। बुनियादी जो कि फराइज़ विचों शामिल है वो ये बात है कि अल्लाह दे कुरान दी तालीम दी जाए। ए इंजीनियर साहब एदी क्या ही असमत दे कहने कि नमाज का टाइम होए तो अगे मुसल्ले ते खड़ा होकर जमात कराए। ए जुमे का दिन आए नाल नाल अपने दुनियावी फराइज़ भी सर अंजाम दे, लेकिन खड़ा होकर मिंबर ते जुमा भी लोगों को पढ़ाए। इस लिहाज नाल दुनिया की तालीम दी जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर दीन की तालीम नू हकीर समझा जाए कि 2 टके का मौलवी होएगा, और हुंदा भी इंज ही इला माशाअल्लाह, तुसी तो माशाअल्लाह नेक लोग लगते हो, नहीं तो अक्सर इंज ही हुंदा है, मौलवी सफ़ा नहीं विछाइयां, टूटियां नहीं साफ कीतियां हैं, सारी सफाई होने वाली है। इनू घरों कोई पुछदा कि नहीं पुछदा, इत्थे आके मौलवी तो रोप पांदा है, जबकि इनू पता ही नहीं। ये अपनी तोहीन समझदा है मस्जिद की सफाई करना आंदा, ये तो मौलवी का जिम्मा है, ये तो कारी साहब की ज़रूरत है, ये उन्हां दा जिम्मा है। जबकि मैं एक हदीस पढ़ी है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा मस्जिद की सफाई करदियां ये धूड़ उड़ के ये ते पै जाए ना, तो यदा मुकाम पता की है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्ना कंसा गुबारिल मस्जिद, कह दो इन्ना कंसा गुबारिल मस्जिद नकदुल हूरिल ईन। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद की सफाई करदियां मस्जिद के अंदर झाड़ू मारदियां ये ते गर्दो गुबार उड़ के पै जाती है, फरमाया एदा मुकाम ए वे, एदियां आज़मतां ते शाना ए ने कि जिमें जन्नत दी हूर दा नकद हक मैं अदा कर दिता है। इन्ना मकाम और चौधरीओ जरदारो वडेरेओ कदी कदी आके ये भी फरीजा सर अंजाम दिया करो, ये कारियां मौलवियां ते ना रहन दिया करो। इन्हां दा मुकाम पता की है, इन्हां दी आज़मतां पता की है, लेकिन शर्त है कि बा अमल आलमे दीन होए, अमल नाल ज़रूरी है, अमल नाल होएगा ते फिर मुकाम पता किन्ना है, अज़मतां पता किन्नियां ने। आका फरमांदे ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू। तुसी इतने बड़े अहुदियां ते जे जदों गड्डी चों बाहर निकलन लगदे हो दर्जनों लोग तुहाडे दरवाजे खोलते ने, जदों घरों बाहर निकलन लगदे हो दर्जनों लोग तुहाडे नाल गार्ड हुंदे ने। ये सारियां इज्जतां एक पासे ने, ये सारे मुकाम एक पासे ने, लेकिन जेड़ा मुसल्ला रसूल ते खड़ा होने वाला है तुहाडे मुकाबले दे अंदर अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू। उस जुबान चो बात निकली है, उस हस्ती उस शख्सियत की जुबान चो बात निकली है जेड़ी जुबान अपनी मर्जी नाल बोल दी। कुरान कह रहा है वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
उस हस्ती दी जुबान पाक चो बात जेड़ी हस्ती अल्लाह दी इजाज़त दे बगैर जब तक अल्लाह जुल जलाल जिबरील अमीन नू नहीं भेज देंदे, जिदों तक जिबरील आ नहीं जाते ते जिबरील कदी अपनी मर्जी नाल आंदा, जिदों तक अल्लाह नहीं भेज देंदे। ताई ते फारसी दा शायर आंदा है, मुस्तफ़ा हरगिज़ ना गुफ्ती, मुस्तफ़ा हरगिज़ ना गुफ्ती, ताना गुफ्ती जिब्राईल, जिब्राईल हरगिज़ ना गुफ्ती, ताना गुफ्ती किरदगार। ए उस जबान चो बातां निकलियां। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने, लोगो तुहाडे विचों आला तरीन वो इंसान है, तुहाडे विचों अफसल तरीन वो बंदा है जेड़ा कुरान आप भी पढ़दा है, कुरान सिखदा भी है, एदी तालीम लोगां नू पढ़ांदा भी है। इस वास्ते उलमा दी कदर करया करो, इन कुर्रा नल प्यार करया करो। अज वेंदे नहीं जे हालात की ने, अक्सर मसाजिद विचों फजर दी नमाज के बाद ऐलान हो रहा होंदा है, हज़रत कारी साहब फरमा रहे होंदे ने अभी फजर दी नमाज हो गई है ते उठो ते अपने बच्चों नू मस्जिद च भेज दियो। ये चौधरी साहब, चीमा साहब, चट्ठा साहब, बट साहब हैं घराड़े मार रहे ने, ये महल्ले दे इमाम साहब आवाज़ां लगा रहे हैं भी अपने बच्चों नू भेज दियो, तुसी ते नहीं आना, अपने बच्चों नू भेज दियो। ते मस्जिद दे अंदर जेड़े बच्चे स्टूडेंट पढ़ते ने इन्हां दी एडमिशन फीस कोई हुंदी? बोलो, लगता है तुसीं तो देंदे हो, हैं बोलो। एडमिशन फीस नहीं, महाना फीस नहीं, कोई टीए डीए, अज ही पिंक डे, अज ग्रीन डे, अज फलाना, अज फलाना। वालिदैन वास्ते महीने च दर्जनों मसाइल खड़े करने, ये रब दा कुरान पढ़ाया जा रहा है। इत्थे कोई ऐसा मामला नहीं, कोई फीस नहीं, कोई टीए डीए नहीं। ते इत्थे कारी साहब बेचारे आवाज़ां लगा रहे होंदे ने सुबह, कितना बड़ा अलमिया मेरी कौम दा। ते कदी इंज भी होया साइंस बेस चो आवाज़ आई होए, कदी इंज भी होया टैलेंट स्कूल चो अलाइड चो आवाज़ आई होए कि भाई टाइम हो गया स्कूल दा, अपने बच्चों नू भेज दिओ। कदी इंज होया? एदी वजह की है? एदी एक ही वजह है, साडियां नज़रां दे अंदर वो तालीम आला है, साडियां नज़रां दे अंदर उस तालीम दी वक़्त इस कुरान दी तालीम नालों ज़्यादा है। यही वजह कि असी फीसां भी भरने उत्थे जनाब ये अपना खुद अपन नींदा भी बर्दाश्त कर लेने, अपनी बेसकूनी। जेड़ा बंदा 12 बजे तक सुता नहीं उठदा, ये खैर नल अहलिया आंदियां ने, उठो मुन्ने दे अब्बा जाओ स्कूल दा टाइम हो गया, इन्हें मुँह धोता, इन्हें मुँह भी नहीं धोता, अखा मलदा मलदा बच्चे नू स्कूल छड़ के आंदा है। ते बच्चे इधर मस्जिद जाना इनू परवाह ही नहीं। यदी यही वजह है कि असी दीन दी तालीम नू हकीर समझने। अगर दीन दी तालीम पढ़ाइए ना, जेड़ियां मावां इस अंदाज नाल बच्चों की तरबियत करदियां ने, जेड़े बाप इस अंदाज नाल बच्चों की तरबियत करते हैं, ये बाप मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, ये मशीन चला रहा है, ते नाले मशीन चलांदा है, नाले मजदूरी करदा है, दाबड़ा सिर ते रखिया है, ते एदी जुबान च तराना की है, तबारकल्लज़ी तबारकल्लज़ी जाला फिस्समाए बुरूजा वजाला फीहा सिराजम व कमरम मुनीरा।
ये मेहनतां करदा मजदूरियां करदा नाले मशीन चलाई जा रहा है ते नाले पढ़दा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सारा दिन मेहनत कीतियां मजदूरियां कीतियां कारोबार किया तजारत की दुकान ते बैठा गाहकां नूं सौदा दिती जा रहा है गाहकां नूं तोल तोल के चीज़ां दिती जा रहा है ते इंज करके चीज़ पकड़दा ते नाल आंदा सुबहान अल्लाह इंज पैसे पकड़दा ते नाल आंदा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किधरे आंदा अल्लाहु अकबर किधरे आंदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर घर आहलिया मोहतरमा ने ये कपड़े धो रही है ते एदी जुबान ते तराना तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये आटा गुन दिए ते पढ़ दिए अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। ए जनाब हांडी पका रही है ते एदी जुबान ते तराना की है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अलहम्दु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। एदी जुबान ते तराना की है अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। बाप ने सारा दिन कम काज किया नाले पैसे लैके घर आ गया नाले नामे अमाल विच नेकियां दे अंबार लगे ने। घर मां ने कम काज किया कपड़े धोते सफाइयां कीतियां आटा गुन्निया हांडी पकाई कुरान पढ़ती रही ये सारा कम ही। फिर ये बच्चे जदों ये सालन खाणगे ये बच्चे जदों ये रोटियां खाणगे फिर ये बच्चे इमामे बुखारी बन जाएंगे ये बच्चे फिर इमामे मुस्लिम बन जाएंगे ये बच्चे इमामे मालिक बन जाएंगे ये बच्चे इमामे शाफी बन जाएंगे। ए अंदाज मापियां दा होए ना कुरान पढ़ पढ़ के काम करन ते फिर ये बच्चे हसनैन करीमैन बन जाएंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ते जे अंदाज है होए माँ आटा गुन रही है रोटियां पका रही है सामने फिल्म लगी है हैं बाप मजदूरी कर रहा ते इहदे कन्ना च हैंड फ्री लगी है ते गाने चल रहे हैं। फिर तवक्को ना कर कि आलमे दीन बननगे फिर आलम लोहार बननगे ते गुलूकार बननगे फिर नाचे बननगे फिर तेरा अदब ते एहतराम करने वाले नहीं बननगे। अगर चाहना है कि औलाद तेरी तेरी इज्जत करे अगर चाहना है तेरी फर्मा बरदार बन जाए फिर दो कम्मा ते प्यार करया कर खान च प्यार करया कर पहनान च प्यार करया कर। तरबियत विच प्यार करना तरबियत च प्यार नहीं करना। अज की है कारी साहब आ वेखो ना आ मेरा पुत्र 6 भैनों का कला कला ही वीर है ते ये भावें बदतमीजी भी करे इनू कहना ये घर कई बारी मां नूं भी जुत्ती मार दिंदा ते असीं हसदे ही रहने आ कदी बाप दे अगों भी बोल पैंदा ते असीं हसदे रहने आ इनू कुछ ना कि अज ना ना यह अंदाज नहीं। आओ मैं तुहानू एक नक्शा दिखावां मेरे तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज सदके दियां खजूरां दा ढेर पिया ते मेरे पैगंबर अली सलाम दे नवासे हज़रत हसन कह छो अक गए हो, लगदा तो इंज ही है, थक गए हो, छड़ दें हैं तो फिर यार कोई नाल दसो, मैनू पता चले कि तुसी जागदे हो। मैनू तो इंज ही लगता जिमें खरे आंदे हो, खरे कदों मौलवी जान छुटे। नबी अली सलाम दा प्यारा नवासा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे जा मासूम बच्चे ने ते इंज दौड़ते आए ते आके एक खजूर सदके दी पकड़ी ते मूँह च डाल ली। अल्लाह अल्लाह, ओ नबी रहीम नबी, मेरा नबी करीम नबी, मेरा नबी खुलके अजीम दा मालिक नबी। अल्लाह अल्लाह, जे प्यार वेखना ही ते मेरे मुस्तफा लेटे ने, हसनैन छाती ते चढ़े ने, दाढ़ी मुबारक नाल खेल रहे ने। जे प्यार वेखना ही गलियां मदीने दियां ने, गलियां मदीने दियां, केड़ियां गलियां? अल्लाह अल्लाह, अजदों कंधां दिसन मदीने दियां, अजदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां सारियां ठर जान सीने दियां, दिलों बुग़ज़ ते हसद कीने दियां, वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने। अजिदों रोज़ाए अतहर नज़र पवे, दुआ करो अल्लाह सब नू वेखना नसीब फरमा दे। अजिदों रोज़ाए अतहर नज़र पवे, दिल बेसबरे नू सबर पवे, बेनूर अखियां नू बेनूर अखियां नू नज़र पवे, एकदम रोशनाइयां हुंदियां ने। तो मैं दस रहा मेरे तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दियां गलियां ते कदी कदी इंज भी मंजर हुंदा आका अलैहिस्सलाम दे कंधियां ते जनाबे हसनैन करीमैन तशरीफ फरमा ने, ते कदी कदी इंज दा मंजर भी वेखन चाहता है। आका अलैहिस्सलाम सहाबा नू नमाज पढ़ा रहे ने ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नवासे इन्हां चों बाद रवायतां चाहता है कि आप दी नवासी सैयदा ज़ैनब, आप दी बेटी लखते जिगर दी बेटी सैयदा उमामा, बाद रवायतां चाहता है कि आप दे नवासियां चों कोई नवासा आका सजदे च गए ने ते आके सजदे च कमर पाक दे उपर बैठ गए। प्यार वेखना ही ते अंदाज ने, मुहब्बतां वेखनियां ते अंदाज ने, पर जदों तरबीयत दी वारी आई है हालां मासूम बच्चे नू ते पता ही कुछ नहीं हुंदा। सदके दी खजूर पकड़ी ते मुँह विच पा लई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मुबारक अगे कीता, अपनी उंगली जड़ी शहादत वाली, अपनी उंगली मुबारक जड़ी है ये अगे बढ़ाई है ते इंज करके प्यारे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुँह विचों एक खजूर कढ़ के बाहर रख दी है। है तरबियत। क्या बेटा मेरी आल ते सदका जायज़ ते हलाल अज टल पाए हुंदे ने, कड़े पाए हुंदे ने, मतैर फड़े हुंदे ने ते सालां दे साल हो गए ने नहाता कोई नहीं, जूआं किरदियां हुंदियां ने ते ओ असीं सैयद हुन्ने हैं। जनाब सैयद दी सीन नू सलाम। ओ सैयद मांगत, बोलो मांगत, जेड़ा दर दर दा मांगत होए दरवाजे खटकाना होए ओ सैयद नहीं हो सकता। सैयद ते सदका जायज़ ते हलाल, जेड़ा अपने आप नू सैयद कहलाए मंगन वास्ते आए वो झूठा हो सकता है, सैयद नहीं हो सकता।
तो मैं दस रहा इन्हां दी तरबियत इस नहज से कर लै। अगर चाहना तेरियां अखां मीटियां जान दे बाद भी तू कवर च पिया होए ते ओथे भी एसी लगे होन। अगर चाहना सर्दियां दा मौसम तू कबर च पिया होए ते ओथे भी गर्म बिस्तरियां दा निज़ाम इंतज़ाम होए। ओदा एक ही हल है, अपनी औलाद नू MSc करा, BSc करा, MPhil करा, PhD करा, कोई हरज नहीं, कोई कदगन नहीं, कोई एतराज़ नहीं। पर एदे नाल नाल अपने बेटियां नू कुरान दे कारी ते हाफिज भी बना। एदे नाल नाल अपने बेटियां नू, अपनी बेटियां नू कुरान दा तर्जमा भी पढ़ा, हदीस मुस्तफ़ा भी पढ़ा। अगर एहो जा अंदाज होए ना तो फिर दसा मंदिर की है। इंज करके बेटे नू उंगली लगाया, 4-5 साल दा बेटा है, इनू उंगली फड़ी है ते ले आके कारी साहब कोल बैठा दिता है। ये मर्जियां अल्लाह दियां। ये जड़ा बच्चा जिन्नू अजे अलिफ भी नहीं आंदा, बा भी नहीं आंदा, अजे इनू बिस्मिल्ला भी नहीं आंदी, लेकिन दीन दा तालिब इल्म बन के आ रहा है, दीन सीखन वास्ते आ रहा है। एक घरों निकलदा है दीन दी तलाश वास्ते, दीन दा इलम सीखन वास्ते, कुरान दा इलम पढ़ने वास्ते निकलदा है। अल्लाह जुल जलाल आसमान तो नूरानी फरिश्तियां नू भेज देंदे ने, ए बच्चा मेरे कुरान दी तालीम लैन वास्ते आ रहा है। ए अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी परां नू एदे पैरां थल्ले बिछा देंदे ने। ए है मुकाम जिहड़ा कुरान दी तालीम हासिल करदा है। हुण होया की है, एक कारी साहब ने पढ़ाना शुरू कर दिता है, अजे नूरानी कैदा ही पढ़दा है ते मर्जियां अल्लाह दियां। बाप दी मौत दा वक्त आ गया है, हुण एक कबर विच टुर गया है, एक कबर च चला गया है ते ए जदों पढ़दा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनू कारी साहब नमाज सिखांदे ने, ये नमाज पढ़दा है। इनू कारी साहब आंदे ने बेटा घरों बाहर निकलन लगे ते आ दुआ पढ़िया कर, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए दुआवां पढ़िया करो, घरों बाहर निकलन लगे दुआ, घर दाखिल होन लगे दुआ, वाशरूम जान लगे दुआ, बाहर निकलन लगे दुआ। ए मोमिन बंदे दा बहुत बड़ा असलिहा ते हथियार हुंदा जे। जेड़ा बंदा जाकिर हुंदा है, एक वो जाकिर जेड़ा काला वो जाकिर नहीं, जेड़ा जिक्र कुरान दा करने वाला, जेड़ा जिक्र मेरे मुस्तफ़ा दी बात दा करने वाला, ओ बंदे तो शैतान नस जांदा है। नबी अलैहि सलाम दा फरमान याद आया, आका अलैहि सलाम फरमांदे ने, जिस घर दे अंदर सूरह बकरा दी तिलावत हुंदी है, जिस घर दे अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है, यनफिरु मिनश शैतान, फरमाया शैतान उस घर विचों नस जाता है, शैतान उस घर चों निकल जाता। तो कराओ फी सूरतुल बकरा। अज वजह की है, साढ़े घरां चों लड़ाइयां झगड़े, शैतान निकलते नहीं, साढ़े घरां चों शैतान जाते ही नहीं, तो फिर लड़ाइयां झगड़े होने ही ने, फिर बच्चियां ना फरमान होना ही है। जदों घर दे अंदर सूरह बकरा दियां तिलावतां होणगियां, शैतान घर आएगा नहीं, घरों बाहर निकलेगा दुआ पढ़ के निकलेगा, घर आएगा दुआ पढ़ के आएगा, सवारी ते बैठेगा दुआ पढ़ के बैठेगा, तो फिर मंजरे होएगा, फिर वेख लै तेरे बच्चे फरमा बरदार हो जाएंगे। ये दुआवां तेरे वास्ते हथियार ते असलेहा बन जाणगियां। तो मैं दस रहा सा, ये कबर च टुर जाता है। हुण एक कारी साहब कोल पढ़दा अलिफ बा ता सा,
ये पढ़दा जांदा है। अल्लाह जुल जलाल इस कुरान दी बरकत नाल दे बाप दे कबर दा अजाब हल्का कर देंदे ने। जूं जूं कुरान पढ़दा है ਇਹਦੇ तो कबर दा अजाब टलदा जांदा है। जूं जूं कुरान पढ़दा है ਇਹਦੇ कबर दे अजाब दूर हुंदे जांदे ने। ते आंदा अल्लाह जी मैं ते अमल भी कोई नहीं कीता ते की वजह है अजाब कबर दा जेड़ा हल्का हो गया टल गया। अल्लाह जुल जलाल दी तरफों आवाज़ आंदी है ओ जिस बच्चे दियां तरबियतां ओ जड़ियां चंगियां कीतियां, जिस बच्चे दा बाजू कारी साहब नूं पकड़ा के आया सैं, अज ओ कुरान पढ़दा है ते तेरी कबर दा अजाब मुकदा जांदा है। अज ओ कुरान पढ़ लिया है, अज नमाज पढ़दा है ते अज हाथ चुक के आंदा है रब्बा नगफिरली वाले वाले दैया, रब्बा नगफिरली वाले वाले दैया वालिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। कुरान दी तालीम दिती हुई ते कहेगा रब्बा नगफिरली। कुरान दी तालीम दिती हुई ते ये क्या करेगा कबर ते जाके रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान पढ़ाओ औलादा नूं, कुरान पढ़ाओ, कुरान दी तालीम वल आओ। तो जिन्हां मापियां ने इस अंदाज दे नाल बच्चियां दी तरबियत कीती होए, कुरान दा तर्जमा पढ़ाया और घर दे अंदर कुरान वाला माहौल बनाया, बाहर निकले ते कुरान, घर आए ते कुरान, ऐसियां औलादां नेक नामी दा सबब बन जांदियां ने। बल्कि कदी कदी इंज दे मंजर भी पेश आंदे ने, बाप दा तोती पहला बोलदा हुंदा है ते बेटा दीन दा दाई बन गया, कुरान दा कारी बन गया। पहला लोग आंदे ने नंबरदार साहब आ रहे ने, चौधरी साहब आ रहे ने, भट्ट साहब, जट साहब, चीमा साहब, चिट्ठा साहब, राणा साहब आ रहे ने। एक वेला आंदा है अल्लाह बेटे नूं इन्नियां इज्जतां देंदा है कुरान दी वजह तो ये आलमे इस्लाम ते छा जांदा है। हुण की हुंदा है, हुण ये ही हुंदा है ए फलां हस्ती दे बाप ने, ए फलां आलमे दीन दे पता है कौन ने, ये फलां आलमे दीन दे बाप। बाप दा अपना तारफ ही मुक गया, हुण बाप दी अपनी शख्सियत ही मुक गई है। हुण जेड़े बेटे नूं दीन दा दाई बनाया, कुरान दा कारी बनाया है, मुबल्लिग इस्लाम बनाया है, अज तारफ भी लोकी करा रहे ने ते इस अंदाज नाल करा रहे ने। इस वास्ते अगर चाहते हो दुनिया ते इज्जत, दुनिया ते वक़ार चाहते हो, आखरत ते भी चाहते हो कि साड़ी आखरत भी बेहतर हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान दे मरण दे बाद, फौत होने दे बाद ओदे आमाल दा सिलसिला मुनकते हो जाता है। इज़ा मातल इंसान इनकता अमलुहु इल्ला मिन सलास। पहला आप जिंदा सी ते नमाज पढ़ लेंदा सी, जिंदा सी ते कुरान दी तिलावत कर लेंदा सी, दीगर नेक आमाल कर लेंदा सी। अज फौत हो गया है, हुण एदे बाद 3 अमल इनू बराबर दा कबर दे अंदर सवाब पहुँचाते रहनगे। एक ए वे सदकतुन जारिया, अपने हाथ नाल सदका कीता होया, ए मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, हुण इन्हां सफ़ां ते पक्खा लगवा गया, नमाजी थल्ले नमाज पढ़ते ने, खुश होंदे ने, एदे पक्खे दी हवा लेंदे ने, इनू कबर च पैन नूं अल्लाह सवाब अता कर दे जांदे। इन्हें पंप लगवाता, मोटर लगवाती, लोग पानी पींदे ने, दुआवां देंदे ने, इनू कबर च पैन नूं जनाब सवाब मिलदा रहिंदा। औ इल्मुन युंतफा बिही, ऐसा इलम छड़ गया किताबां दी शक्ल दे अंदर, लोग किताबां पढ़ते हैं, राह हदायत ते आ रहे हैं, या शागिर्दां दी शक्ल दे अंदर कारी साहब ने सैकड़ों हज़ारों बच्चों नूं पढ़ा दिता, बच्चियां नूं पढ़ा दिता।
ये अगे चेन चलती गई, इन्हां दे शागिर्द आलमे दीन बने, उन्हां अगे बच्चे पढ़ाए, उन्हां दे शागिर्द अगे, ये चेन चलती जा रही है। जिदों तक सिलसिला चलता रहेगा इनू कबर च पैन नू सवाब मिलता रहेगा। वलदुन सालिहुन, नेक औलाद, नेक औलाद कोई भी कम करे, ये नमाज अपनी पढ़ रहा है, अल्लाह बराबर दा सवाब इनू दे रहा है। ये रोज़ा अपना रख रहा है, स्पैशली दुआ भी कोई नहीं कर रहा, रोज़ा अपना रखिया सू, अल्लाह पाक बराबर दा सवाब ये माँ बाप नू दे रहा है। ऐ है कामयाबी वाली ज़िंदगी, ऐ है कामरानी वाली ज़िंदगी। इस वास्ते कुरान वल आओ, कुरान न लो लगाओ, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरामीन पढ़ो तो समझो। एहो ही कामयाबी वाली ज़िंदगी है, तो एहो ही कामरानी वाली ज़िंदगी है। अपने बच्चों की तरबियत इस नहज से कर दिओ, अपने बच्चों को तालीम इस अंदाज की दे दिओ कि ये तुहाडे बाद दुआवां करते रहन, नेक आमाल करते रहन, तुहाडी आखिरत भी अल्लाह कामयाबी वाली बना देगा। अल्लाह को दुआए, अल्लाह मैनू तुहानू अपना कुरान प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान समझ के ओहदे ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।